everyone, welcome back in episode number 3 of Ways to Learn English Quickly. So today's lesson is going to be about speaking. Speaking English is something I'm very fond of. It took me a lot to polish my skills, and I'm going to share the same skills and my own experience, recommendations, and tips with you guys, just like I did in my previous videos, and go check them out. So, first of all, you have to remember that it is a time taking procedure, it is not something you can achieve in just a day, and it has to be filled with fun. If it's filled with fun, अगर आप fun कर रहे हैं तो you can achieve the goal very quickly. And lastly, patience is required. सब्र बहुत ज़रूरी है. So जितना तहम्मुल से काम लेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे. और जैसे कहते हैं शैतान का काम होता है तेज़ी का, तो that is actually true. Because एक दिन में आप कभी नहीं सीख सकते. Anyways, here are some things which can help you achieve your goal of speaking. These are just my tips, and let's go through these. Okay, first of all, talk to yourself in English. हम खुद से बहुत बातें करते हैं, राइट? हम बहुत बोलते हैं, तो मेक श्योर करें कि वो जो बात आप खुद से करें वो इंग्लिश में करें. जब भी मिरर के सामने खड़े हों, अपने आप से ऐसे बातें करें जैसे किसी और से बात करें. इन दिस वे आप लोगों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं जिससे हम इंग्लिश में बात करें. यू हैव योर सेल्फ, हु डू यू नीड एल्स. कोई भी किताब पढ़ें तो उसको ऊंचा पढ़ें ताकि आपके कानों में खुद सुनाई दे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कौन सा इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए, मेरा एक्सेंट कैसा है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू इम्प्रूव. इंग्लिश गाने गाएं, इंग्लिश गाने सुने, लिरिक्स याद करें. वो आजकल की जनरेशन का इंटरेस्ट है, एंड ऑब्वियसली दिस कैन हेल्प अलॉट. हम उर्दू में गाने गाते रहते हैं और वो हमें याद हो जाते हैं. इंग्लिश में गाने गा कर मेमोराइज़ करेंगे और गाएंगे तो वो मेमोराइज़ हो जाएंगे. उस तरह हमारे एक्सेंट्स डेवलप होते हैं और हमारी वोकैबुलरी और हमारी फ्लुएंसी चेंज होती है. थिंक इन इंग्लिश अगेन. Next, we have conduct small talk and try to remember and learn small responses. What does that mean? I'm gonna give you an example of that. When I shifted to Urdu to English medium school, people used to say कि side पे हो जाओ को वो कहते थे take a side please, and they used to use very small phrases of English, very small sentences of English, and I picked those up. I started using them and made them my habit, and that's how I started in a very smaller level. एंड आपको भी यही करना है. यू जस्ट डोंट हैव टू टॉक विद एवरीवन इन होल इंग्लिश. आपको पूरी इंग्लिश सेंटेंसेस बात नहीं करनी है. आप छोटे से पहले सेंटेंसेस सीखें, उनमें बात करना स्टार्ट करें आपस में अपने फ्रेंड से. दैट आई विल कॉल यू लेटर, सी यू लेटर, and I am hungry, I am starving, I should eat something. और पूरे सेंटेंसेस में 2-3 इंग्लिश के यूज़ कर लें, उर्दू के यूज़ कर लें, मिक्स कर लें. बिकॉज इससे ना आप शाय हुए होंगे और ना ही आपको कोई हेजिटेशन होगी, ट्रस्ट मी. और इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट यू आर लर्निंग. दैट्स व्हाट आई डिड. आई यूज़ टू यूज़ वन सेंटेंस इन अ होल कन्वर्सेशन, क्योंकि तब आई वॉज नॉट एबल टू translate my whole conversation from Urdu to English. But obviously एक sentence से you start learning. तभी तो I say that start from the patience and focus होना चाहिए. और third, one of the major चीज़ कि आपको beginning में smaller goal set करने पड़ेंगे. Further, इसके अलावा जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, that was talking to myself in mirror, talking to myself in my head. वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सेल्फ टॉक, सेल्फ केयर इज़ अ मस्ट. गाने में गाती थी, आई यूज़ टू सिंग इन इंग्लिश, आई यूज़ टू talk to myself, I used to do debates in English, I used to just like be a president of my own mind but in English, and I used to record the sentences as well in my own voice so that I can hear myself कि मेरा accent कैसा है, मेरी fluency कैसी है, how much improvement I have since the last time I did practice. And again I will say this again, अगर आपके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें, यू डोंट हैव टू वरी. ये आप एक्सक्यूज़ करना छोड़ दें, बिकॉज यू हैव योर सेल्फ, और उससे ज़्यादा बढ़कर आपको कुछ चाहिए नहीं. यू कैन डू प्रैक्टिस योर सेल्फ विद योर सेल्फ, एंड बिलीव मी, इससे बड़ी टिप मैं आपको दे ही नहीं सकती हूँ कि आप खुद से बात करें, मिरर के सामने खुद से बात करें, अपने दिमाग में खुद से बात करें. आई रिमेंबर आई हैड एन एग्ज़ाम, आइल्स एग्ज़ाम था, एंड आई हैड नो वन टू टॉक टू एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स, बिकॉज लेकिन इन पर्सन आई हैड नो वन. और मैंने खुद से बात की शीशे में, एंड इट मेड माई कॉन्फिडेंस ट्रिपल. And this is the one tip I can give you. It's a game changer. Okay, so now I'm gonna share a few recommendations and tips, and hear me out guys, because these are something which have changed my vocabulary, my way of talking, and my confidence in terms of English.
Never hesitate, never shy away, never be underconfident about yourself. इवन अगर आप मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दोज हु से दैट यू शुड हैव अ परफेक्ट ग्रामर इवन इन द बिगिनिंग। अगर आप ग्रामर एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पास्ट फ्यूचर पता नहीं कौन कौन से फजूल सेंटेंसेस और आप सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं और स्कूल में भी उसी पे अटेंशन पे की जा रही है, बट दैट इज़ द फॉल्स way of reading and understanding and even learning English. My teacher used to say one thing. He said that आप वो इंग्लिश बोलें जो आपको सुनने में और बोलने में अच्छी लगे, इवन दो इफ़ इट्स रॉन्ग, इवन दो वो कोई सेंस नहीं बना रही है। इससे आप खुद को इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज उसी से आप सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बी क्लियर विद योर वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यूज़ वन सेंटेंस या एक वर्ड भी यूज़ कर लेना, बट मेक श्योर कि वो ग्रामेटिकली, वो वोकैबुलरीली या फिर उसकी पंक्चुएशन करेक्ट वे में हो। अदर दैन दैट स्पीक विद अ स्टाइल, एक फेक एक्सेंट के साथ नहीं लेकिन एक स्टाइल के साथ बोलें। जब आप खुद से बात करें या किसी और से, इनफैक्ट मिरर में बात करें, तो एक स्टाइल के साथ बोलें बिकॉज आप जितने स्टाइल के साथ बात करते हैं आपको उतना मज़ा आता है बात करते हुए और आप उतना कॉपी करते हैं और उतना आपका एक्सेंट बेटर होता है और उतना आप जल्दी सीखते हैं। अपनी ग्रोथ और अपनी इम्प्रूवमेंट को नोट डाउन करते रहें क्योंकि आई हैव लर्न दिस, आई हैव इम्प्रूव दिस मच, आई हैव केम अ दिस वे लॉन्ग, इतना ये चीज़ें आपने मस्ट करनी है। अपने आप को रिकॉर्ड करके लाजमी सुनना है बिकॉज दैट इज़ गोना गिव यू अ वेरी ब्लंट आइडिया अबाउट योर सिचुएशन। वॉच इंग्लिश मूवीज़ बट ओनली इन इंग्लिश, उनका एक्सेंट कॉपी करें, उनका स्टाइल कॉपी करें और ख़ुद वो आजमाएं और उसके बाद वो प्रैक्टिस करें। ऐसे ही गाने सुने, टेलर स्विफ्ट के, हैरी स्टाइल्स के, आरियाना के, किसी के भी गाने सुने इंग्लिश में और वो याद करें। सेम वैसे जैसे आप कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी टिकटॉक पे गाना सुनकर आप याद कर लेते हैं और बाद में उसको हम करते रहते हैं। लास्टली आई वुड से कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, डिटर्मिन रहें और बहुत पेशेंस के साथ इसको लेके चलें बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे ओके हमें एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं दिखा, हमें एक महीने में रिजल्ट नहीं आया, वी आर नॉट गेटिंग बेटर एंड दे गिव अप। सो डोंट डू दैट। I hope this helps you, even though I've tried to cover up the whole thing which helped me, but I will still try to make another video because this is something बहुत जो vast है, मुझे पता है there are still many things which can help you and I'm sure it will help you and I hope you watch the whole video and thank you so much.